मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बना दी गई। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। डिवीजन मेथड का एक तरीकाकार होता है। हमने इस क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। x पावर 4 प्लस 8x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। थोड़ा सा इसका कोई स्पेसिफिक मेथड है, मैं इस मेथड को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। कि सबसे पहले आपके पास x पावर 4 है, तो हमने क्या करना है, इस x स्क्वायर को अगर मैं इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो तब जाके ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 और यहाँ पे इसके साइन चेंज करके हम इसको कैंसिल कर देंगे। इससे अगला स्टेप ये होता है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है और फर्दर वहाँ आगे नीचे लिखना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब ये वैल्यू नीचे शिफ्ट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे आपके पास ये 8 है, तो अगर मुझे 4 चाहिए, देखें 2 4s are 8, 2 4s are 8, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, इसका मतलब एक एक्स मुझे और चाहिए होगा यहाँ पे। अब इस 4x को इन दोनों टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2s are 8, ये आपके पास आ जाएगा 8x, ये स्क्वायर है और ये x आ जाएगा x का क्यूब, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16x का स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी। 20 में से 16 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हम प्लस कर चुके हैं पहले, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2x का स्क्वायर, और अब ये वाली वैल्यू आपने आपस में ऐड करनी है। ये दो वैल्यू अब आपस में आपने ऐड करनी है। 4x प्लस 4x, ये अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8x आ जाएगा। अब फिर वही बात है कि जो टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे वो वही टर्म आपने वहाँ पे लिखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें आपके पास 2 है, तो ये मुझे 4 चाहिए, इसका मतलब मैं सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 2 और ये 2। अब आप देख सकते हैं 2 2s are 4x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 8s are 16x आ जाएगा और 2 2s are 4 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और अब आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। इस सोल्यूशन को निकालने का तरीकाकार ये है, इस पूरे क्वेश्चन को आप दोबारा से लिख दें, x पावर 4 प्लस 8x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, इसके ऊपर आप अंडर रूट डाल दें और इस सारी टर्म के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट डाल दें, और इसके ऊपर भी अगर हम अंडर रूट डालेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 7, सबसे पहले इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 10x का क्यूब प्लस 31x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब हमने अगर इसको स्टार्ट करना है तो वही तरीकाकार होगा कि जो टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे वही वहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर इन दोनों को मैंने आगे प्लस करना है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सारी वैल्यू को नीचे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा 10x का क्यूब प्लस 31x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब अगला स्टेप आपने ये करना है, ये आपके पास देखें 2 है और ये 10 है, इसका मतलब अगर हम कांस्टेंट देखें तो हमें 5 चाहिए होगा, और यहाँ पे भी 5, ये x का स्क्वायर है, एक x हमें और चाहिए होगा, इसका मतलब जो वैल्यू वहाँ लगाएंगे यही यहाँ पे लगाएंगे।
तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 10x का क्यूब, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 25x का स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 31 में से 25 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब देखें ये वाली वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऐड कर दी थी, इसको एज इट इज़ नीचे लिख दें 2x का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू इसके साथ आप क्या कर दें, ऐड कर दें 5x प्लस 5x, ये आपके पास आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है कि जो वैल्यू अब आपने यहाँ पे लिखनी है वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ये 2x स्क्वायर है और ये 6 है, इसका मतलब मैं सिंपल अगर +3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, +3 और +3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 6x का स्क्वायर, 3 10 30x और 3 3 9। सिंबल चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट ये है, तो दोबारा से हम क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। x पावर 4 प्लस 10x का क्यूब प्लस 31x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें, और इधर आप ये कर दें कि जो आपके पास आंसर आया है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का स्क्वायर डाल दें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा आप इसकी हम तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले आप ये लिख दें a पावर 4, फिर उसके बाद देखें a क्यूब वाली टर्म आपके पास ये है 4a क्यूब b, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म लिख दें, यह आ जाएगा 18a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर उसके बाद a वाली टर्म लिख दें, यह आ जाएगा 28a और b पावर 3, और लास्ट पे आप b वाली टर्म लिख दें, यह आ जाएगा 49b पावर 4। तो सबसे पहले आप ये कर लें, ये आपके पास a4 है, अगर आप यूँ करते हैं a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, साइन चेंज कर दें, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2a का स्क्वायर। टर्म्स को नीचे उठा दें, 4a क्यूब b प्लस 18a स्क्वायर b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आप ये करें, अब आपके पास देखें ये 2a स्क्वायर है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को देखें तो हमें एक 2 चाहिए होगा, 2 2 4, और उसके बाद ये a स्क्वायर है, और हमें यहाँ पे चाहिए a क्यूब, एक a भी चाहिए और साथ एक b भी चाहिए, तो ये आ जाएगा 2ab, और यहाँ पे आ जाएगा 2ab, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4a क्यूब b आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर b का स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 4 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 28ab का क्यूब प्लस 49b पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपने ये करना है कि सबसे पहले ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ये ऐड कर दिया था। नेक्स्ट आपने इस 2 को इस 2 के साथ ऐड करना है, ये 2 और ये 2 आपके पास आ जाएगा 4ab। अब नेक्स्ट आपके पास ये 2a का स्क्वायर है, हमें चाहिए 14b का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें चाहिए होगा प्लस 7b का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर। तो आप देखें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 14a स्क्वायर ये है, और b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, फिर 7 4 28, ये आ जाएगा एक b ये है और 2b ये हैं, ये ab का क्यूब आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 49b पावर 4। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो बस एक दफ़ा सारा क्वेश्चन दोबारा से लिखें, ये आपके पास आ जाएगा 49ab पावर, अच्छा हम इसको तरतीब से लिखते हैं जिस तरीके से हमने लिखा था, a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 18a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 28ab का क्यूब प्लस 49b पावर 4, इसके ऊपर अंडर रूट डाल देंगे, और इसके ऊपर भी यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7b का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7b का स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 9, यहाँ आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 12x का 3 प्लस 29x पावर 2 30x प्लस 25। तो सबसे पहले अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 4x। अच्छा यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, 4 होगा, तो ये आ जाएगा 4x4 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इन सारी टर्म को नीचे उतारें, 12x क्यूब प्लस 29x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है, हमें चाहिए 12। आपके पास यहाँ 4 है, एक कांस्टेंट अगर देखें तो -3, लेकिन ये x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, इसका मतलब एक x और चाहिए हमें। तो ये आपके पास आ जाएगा 12x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 9x का स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 29 में से 9 निकालेंगे, आ जाएगा 20x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है, इस 4 को ऑलरेडी हमने ऐड करके लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस ये वाला 3x और ये 3x, ये आपके पास आ जाएगा 6x। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वो टर्म हमने लिखनी है जो हम यहाँ पे भी लिखेंगे और वहाँ पे भी। ये 4x स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाएगा +5 और +5 आ जाएगा। तो 5 4 20x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 6 30x और 5 5 25। तो ये सारे सिंबल चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास पूरा क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे, ये आ जाएगा 4x4 माइनस 12x3 प्लस 29x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस पे स्क्वायर डाल दें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 को हम थोड़ी सी तरतीब चेंज करके लिखेंगे, हाईएस्ट पावर से शुरू करेंगे। x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। तो ये x पावर 4 है, अगर मैं इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x पावर 4, साइन चेंज कर दें, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अगला कंसेप्ट ये है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे शिफ्ट करें, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x का क्यूब प्लस 27x का स्क्वायर। अब आपके पास ये -10 है और ये 2 है, अगर मैं यहाँ पे -5 लिखता हूँ, ये -5 और ये 5, ये आ जाएगा 5 2 10, x स्क्वायर है, एक x भी हमें चाहिए होगा, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 10x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 5 25x का स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 27 में से 25 निकालेंगे, आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है कि ये वाली वैल्यू हमने ऐड करके लिखी हुई है, 2x का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट वैल्यू ये 5x और ये 5x, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10x। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, जैसे ये 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो मुझे सिंपल अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये सारी टर्म बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है, x पावर 4 10x का क्यूब प्लस 27x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस
1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरतीब को चेंज करेंगे। हम ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा x पावर 4, फिर आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा 2। आप 4 ओवर एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4/x का स्क्वायर और फिर लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x पावर 4। तो ये थोड़ा तरीकाकार होता है। x पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर है, x2 उससे छोटी पावर हो जाएगी, फिर 4 ओवर x का स्क्वायर करेंगे तो ये x पावर -2 और ये ऊपर जाएगी x पावर -4 हो जाएगी। तो ये तरीकाकार है, हम इसमें असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इस x स्क्वायर को अगर हम इस x स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ये आ जाएगा x पावर 4, साइन चेंज कर दें प्लस माइनस, तो ये वाली वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी। इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये है, देखें ये आपके पास 2x स्क्वायर है और ये आपके पास 4x स्क्वायर है। हम अगर सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे साइन चेंज कर दें तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4 में से 2 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -2 -4 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x पावर 4। तो ये ऑलरेडी हम ये 2 ऐड करके लिख चुके हैं, 2x का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये 2 और ये 2 जब मैं ऐड करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट अब आपने ये ध्यान देना है कि अब मैं यहाँ पे ऐसी क्या टर्म लिखूँ। यहाँ पे पहले एक चीज़ आप देखें, ये आपके पास है 2x का स्क्वायर, इसके साथ में क्या टर्म के मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर आ जाए -2। तो देखें मुझे सिर्फ चाहिए -2, तो अगर मैं इसको यूँ मल्टीप्लाई कर दूँ -1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, जब मैं -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करूँगा तो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ार -2 आ जाएगा। तो मैं सिंपल ये करूँगा -1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -2, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस माइनस ये आपके पास प्लस आ जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x पावर 4। ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपने ये करना है, इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा लिखना है एक दफ़ा, अंडर रूट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x पावर 4 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट डाल के स्क्वायर में ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/x का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। 12 तरतीब से लिखें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 8a प्लस 2 56 डिवाइडेड बाय a प्लस 49 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। सबसे पहले आपने ये करना है कि इस a को अगर आप इस a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, यहीं पे इसके साइन को चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा। इस a को इस a में जब मैं प्लस करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 8a प्लस 2। अब आप सिंपल ये काम करें कि ये देखें ये 2a है, हमें माइनस 8a चाहिए तो सिंपल -4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 2 ज़ार -8a माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16, साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये 2a ऑलरेडी हम प्लस करके लिख चुके हैं, ये आ जाएगा 2a -4 और -4 ये आ जाएगा -8, 16 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -14, ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय a प्लस 49 ओवर a का स्क्वायर। फिर आपके पास ये टर्म है
कि मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 और a को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे आंसर मिल जाए -14। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ -7 डिवाइडेड बाय a, क्योंकि ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा और 7 2 आर -14 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे -7 डिवाइडेड बाय a -7 डिवाइडेड बाय a करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा -14, ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय a, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे नहीं ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने करना क्या है कि साथ दोबारा से पूरे क्वेश्चन को लिखना है। a का स्क्वायर -8a + 2, 56 डिवाइडेड बाय a, 49 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। आपने इसके ऊपर अंडर रूट डालना है और इधर से ये आपके पास आ जाएगा a -4 -7 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा a -4 -7 डिवाइडेड बाय a, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, x⁴ -2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/16। ये x4 है, आपने ये करना है x2 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा x का 4। यहीं पे इसके साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा x² और x², ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। वैल्यूज़ नीचे शिफ्ट कर लें तो 2x का क्यूब प्लस 3/2 x का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब आपके पास ये 2x क्यूब है, स्क्वायर है, और हमें चाहिए -2x का क्यूब। इसका मतलब अगर हम सिंपल -x से मल्टीप्लाई कर दें, इस -x को इस -x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2x का क्यूब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। सिंपल आपने यहाँ पे इसके साइन को चेंज करना है, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, इसको कैंसिल करें। यहाँ पे आपके पास आप यूँ समझ लें कि ये लिखा हुआ है 3/2 x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लें, यह आ जाएगा 3/2 - 1, x स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यह आ जाएगा 2 1 जार 2, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 x का स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1/16 आ जाएगा। अब आपने ये याद रखना है, ये 2x स्क्वायर ऑलरेडी हम ऐड करके लिख चुके हैं, 2x का स्क्वायर माइनस x और माइनस x, ये आपके पास आ जाएगा -2x आ जाएगा। देखना है कि मैं इस 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास जो आंसर आ जाए वो आ जाए 1/2x का स्क्वायर। तो सिंपल देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1/4 के साथ तो ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर। इसका मतलब है मैं सिंपल यहाँ पे भी लिखूँगा 1/4 और यहाँ पे भी लिखूँगा 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर। जब इस 1/4 को आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा x/2, क्योंकि मुझे यहाँ पे x/2 ही चाहिए था, x/2, और 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस 1/16। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बस हमने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को दोबारा अंडर रूट में लिखना है। ये आपके पास आ जाएगा x⁴ -2x का क्यूब 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/16 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14, तो सबसे पहले हम ये करेंगे
4x पावर 4 प्लस 32x का स्क्वायर प्लस 96, ये इधर लिखी हुई थी, मैंने तरतीब से इसको लिखा है। ये आ जाएगा 128 ओवर x का स्क्वायर प्लस 64 और यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4। आपने सिंपल ये करना है, ये 4 है, अगर मैं यूँ कर दूँ 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और x पावर 4 पूरा करने के लिए x का स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा 4x पावर 4। साइन चेंज करें, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि दोनों वैल्यू नीचे उतार दें, 32x का स्क्वायर प्लस 96 आ जाएगा। अब अगला काम आप ये करें कि ये 4 है और आपके पास ये 32 है, अगर आप सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर दें इस 8 को इस 8 के साथ, 8 4 ज़ार 32x आ जाएगा और 8 8 ज़ार 64 आ जाएगा। साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 8 प्लस 8 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16। अब 96 में अगर आप 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 यानी कि 32 आ जाएगा, प्लस 128 ओवर x का स्क्वायर प्लस 64 ओवर x पावर 4। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपने अब समझनी है। आपके पास ये 4x स्क्वायर है, इस 4x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास आंसर जो आएगा वो 32 आ जाएगा। तो सिंपल मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, क्योंकि इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से कैंसिल कर दूंगा और 8 4 ज़ार 32 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ये इसके साथ जब कैंसिल होगा तो ये 32 आ जाएगा। ऊपर जब 8 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 132 सॉरी आ जाएगा 128 x का स्क्वायर आ जाएगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, नीचे आ जाएगा x पावर 4। साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बस पूरा फार्मेट हम लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखें और उसके ऊपर अंडर रूट डाल दें। ये आ जाएगा 4x पावर 4 प्लस 32 x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 ओवर x का स्क्वायर प्लस 64 ओवर x पावर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 8 ओवर x का स्क्वायर। इस पे स्क्वायर डाल दें, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 8 ओवर x का स्क्वायर और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, परेशानियाँ सिर्फ मकाफात अमल के तहत ही नहीं आती, कुछ बतौर आजमाइश, कुछ बतौर तंबी, कुछ बुलंदी दर्जात, कुछ गुनाहों के कुफ़ारे और कुछ आखिरत की तैयारी के लिए बतौर याद दहानी के लिए भी आती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।